नई दिल्ली के पंजाबी बाग जन्माष्टमी पार्क स्टेडियम में भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित 9 दिवसीय एकल श्री राम कथा का समापन रविवार को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। सुप्रसिद्ध कथावाचक भाई श्री रमेश भाई ओझा ने रामायण के प्रसंगों से श्रद्धालु को भाव विभोर किया। कथा के अंतिम दिन उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे श्री राम कथा से प्रेरणा लें और जीवन में सकारात्मक लक्ष्य तय करें। कार्यक्रम में एकल अभियान पर वृत्त चित्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंचमुखी शिक्षा पर पावर प्रेजेंटेशन भी हुआ। प्रतिदिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें 108 गांवों के ब्राह्मण शामिल हुए। समापन दिवस पर पूर्णाहुति हवन संपन्न हुआ। इस अवसर पर एकल अभियान ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। आयोजन में अयोध्या के एकल श्री राम मंदिर की झांकी लैब, कंप्यूटर लैब, एकल अभियान की प्रदर्शनियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। देश भर के एकल स्कूलों में कथा का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में राम कथा का समापन महाराज श्री भाई श्री ओझा जी द्वारा आज किया गया। तो जो इस कथा का मेन उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह हमारे जो एकल के नगर संगठन के लोग हैं वो ग्राम संगठन से कैसे जुड़ें, क्योंकि भगवान राम एक आदर्श पुरुष रहे जो पुरुषोत्तम तो थे ही, पुरुषों में उत्तम, और जो ईश्वर का जिनको दर्जा प्राप्त था तो उनके आदर्श की वजह से था। उन्होंने एक आदर्श ये भी दिखाया कि किस तरह एक राजा होते हुए भी उन्होंने वो गद्दी से वो गए और वनवासी लोगों के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया ताकि ग्राम के लोग, आदिवासी के लोग एक नगर के लोगों से जो एक राजा थे उनसे जुड़े। तो हमारा यही काम जो राम जी ने अपने आदर्श दिखाए थे वही काम हमारा एकल करता है। इसी माध्यम से एकल स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी इस राम कथा की कि हमारे एकल संगठन से हमारे देश के लोग जुड़े और जुड़कर हमारे जो ग्रामवासी हैं, हमारे जो वनवासी लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और उनको ये महसूस ना होने दें, किसी भी भेदभाव को महसूस ना होने दें, किसी जातिगत भेदभाव को महसूस ना होने दें, और ये ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब मानव हैं, हम सब मानव जाति के हैं, सब लोग बराबर हैं। बस ये तो कर्म दिया हुआ है ईश्वर द्वारा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए इस एकल कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हम सब बराबर हैं, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं है और हमको एक दूसरे के दुख में सुख में काम आना चाहिए। यही इस एकल कथा का, राम कथा का उद्देश्य। सभी को एकल प्रणाम। आज हमारा एकल राम कथा का संपन्न हुई है अच्छे से, और मुझे बहुत बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत ही हमारी सक्सेसफुल इवेंट रहा। हम लोग जिस तरह से एकल का प्रचार करना चाहते थे कथा के माध्यम से, उसको लोगों ने खूब सराहा। हमें इसके लिए बहुत प्रशंसा मिली और बहुत लोग आए, और एकल जैसे चलता है जो हमने प्रदर्शनी लगा रखी है, एकल का एक प्रारूप विद्यालय लगाया, एकल ऑन व्हील्स है, हरि सत्संग और सब एकल के जितने भी आयाम हैं उनके प्रदर्शनी को लोगों ने खूब सराहा। और हमें बहुत ही उन्होंने एक एनकरेजमेंट दी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि ये काम और आगे बढ़ता जाए। और बहुत सारे लोग नए जुड़े भी एकल के साथ में, प्रभावित हुए, तो उनका भी मन करा कि हम एकल के साथ जुड़े। तो ये हमें लगता है कि जो हम इस एक कथा के थ्रू हम जो अचीव करना चाह रहे थे वो हमने अचीव करा है। और हम बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारा उत्साह बढ़ाया।